इंडिया में अभी पर्सनल कंजम्पशन में एक मैसिव सर्ज आ रहा है जो हेविली फ्यूल्ड है सोशल मीडिया से और जेनजी के हाईली एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल से। ये लाइन ग्राफ इंडिया का हाउस होल्ड डेट मैप करता है। टोटल रैपिडली क्लाइम किया। 2015 में 3.8 लाख करोड़ था और 2024 तक नियरली 18.8 लाख करोड़ हो गया। 2024 का ये पाई चार्ट दिखाता है कि 46% लोन्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं, जबकि सिर्फ 36% एसेट क्रिएशन में जा रहे हैं। कंज्यूमर डेट का ये हाई मार्जिन पूल इतनी तेजी से बढ़ा कि ट्रेडिशनल हेविली रेगुलेटेड बैंक्स उससे कैप्चर नहीं कर सकी। मार्केट में एक मैसिव वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वॉइड को फिल करने के लिए जो कंपनीज रश कर रही हैं, वो हैं देश के मेजर टेलीकॉम और इंटरनेट प्रोवाइडर्स। भारतीय एयरटेल ने रिसेंटली अपनी नए लाइसेंस लैंडिंग आर्म एयरटेल मनी में 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इंजेक्शन अनाउंस किया है। इस मूव से एयरटेल सीधा मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कंपटीशन में आ गया है। इंडिया के लेंडिंग मार्केट के कंट्रोल के लिए एक कॉर्पोरेट आर्म्स रेस शुरू हो गई है। जो कंपनीज अपनी एम्पायर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस बेच के बिल्ड करती थीं, वो अब अपने यूजर्स की लाइफस्टाइल्स फाइनेंस करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने की तरफ पिवोट कर रही हैं। एयरटेल एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है जिसे बैंकिफिकेशन कहते हैं। लार्ज नॉन बैंक ब्रांड्स अपने मैसिव यूजर बेसिस लेवरेज करके ईपीनी कस्टमर्स को डायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टारबक्स अपने रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन का कस्टमर कैश होल्ड करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के 85% चार्टर्ड बैंक से ज़्यादा डिपॉजिट्स मैनेज करता है। एप्पल भी सिमिलर पाथ फॉलो करता है। एप्पल कार्ड और हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स के थ्रू कंज्यूमर क्रेडिट में इंटीग्रेट हो गया है। क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्ल्ड वाइड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, ये टेक और टेलीकॉम कंपनीज स्पेस में एंटर करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंसेस यानी एनबीएफसीज यूज करती हैं। ये ग्राफिक एनबीएफसी लाइसेंस का लेवरेज दिखाता है। 15% मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रिक्वायरमेंट के साथ एयरटेल मनी अपना इनिशियल कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली 5 बार लेवरेज करके मार्केट में लोन्स डिबर्स कर सकता है। ये स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बैंकिंग लेवल प्रॉफिट मार्जिन्स कैप्चर करने देता है, बिना चार्टर्ड बैंक के हेवी रेगुलेटरी बर्डन्स के। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास इंडिया में एक ऐसी स्केल है जो ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए मैच करना मुश्किल है। एयरटेल 466 मिलियन कस्टमर सर्व करता है, जबकि जियो का यूजर बेस 515 मिलियन से ज़्यादा है। ये नेटवर्क्स रॉ बिहेवियरल डेटा को इंटरनेट सर्च हैबिट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग पैटर्न्स और डेली जियोग्राफिक लोकेशन तक एक हाईली एक्यूरेट एसेट लाइट क्रेडिट स्कोरिंग इंजन में कन्वर्ट करते हैं। एयरटेल पहले एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑपरेट करता था। पार्टनर्स के लिए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन्स फैसिलिटेट करने में मिडलमैन का काम करता था। नया एनबीएफसी लाइसेंस एयरटेल को अपने बैलेंस शीट से डायरेक्टली लैंड करने देता है। मिडलमैन कट हो गया और प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ गया। वो एक ऐसे स्पेस में एंटर कर रहे हैं जहां जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी रैपिडली एक्सपैंड कर चुका है। पिछले साल के अंत तक उसका लोन बुक 14,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गया। इस डेटा टू डेट पाइपलाइन में डोमिनेंस इंटरेस्ट इनकम देती है और इंडिया के कंज्यूमर फाइनेंशियल बिहेवियर का सबसे डिटेल्ड मैप सिक्योर करता है। कॉर्पोरेट बैटल ग्राउंड अब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से आगे निकाल गया है, जो अभी इन प्रोवाइडर्स के लिए 213 से 259 रुपीस के बीच है। अल्टीमेट गोल है फाइनेंशियल लॉक इन। जब किसी यूजर का फोन प्लान, डिजिटल वॉलेट और पर्सनल लोन्स सब एक ही नेटवर्क से टाइड हैं, तो प्रोवाइडर स्विच करना एक सिग्निफिकेंट हर्डल बन जाता है। अब एक ही कॉर्पोरेट एंटिटी इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करती है, टारगेटेड लाइफस्टाइल एडवर्टाइजिंग होस्ट करती है और परचेज फाइनेंस करने के लिए इंस्टेंट क्रेडिट अप्रूवल्स भी देती है।